अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो ये है मेरी कज़न की शादी का व्लॉग पार्ट 4। वेलकम टू माय चैनल अंजुम असद व्लॉग। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम लोग बारात में गए थे एंड उसके आगे का ये व्लॉग है। यकीन कीजिए हम दुल्हन को लेकर वापस घर आ चुके हैं और दूल्हा दुल्हन दोनों यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं और ये सारी पब्लिक उनको घेर के खड़ी हुई है। देखिए हम सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि अब दुल्हन घर आ गई है और ये यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी भी बहुत खुश है। और मुझे नहीं आइडिया है यहाँ पर क्या खुफिया बातें चल रही हैं इन दोनों लोगों में। और अगर अभी तक आपने इससे पहले के व्लॉग नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखेंगे तब तक आपको ये व्लॉग भी समझ नहीं आने वाला। और ये यहाँ पर आप दुल्हन के हाथ और पैर धुलवाए जाएंगे। तो अब हो गई है सुबह और यहाँ चल रहा है दुल्हन का नाश्ता। ये देखिए सारे लोग मिलके नाश्ता कर रहे हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, दुल्हन को सब नाश्ता करा रहे हैं और दूल्हे को कोई पूछ भी नहीं रहा है। दूल्हा बेचारा साइड में खड़े होके बस शर्माए जा रहा है। और यहाँ मैं भी खड़ी थी, मुझे भी किसी ने नाश्ते के लिए नहीं पूछा। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, मुझसे तो पूछा गया था। कैसा लगा मेरा मजाक? और जैसे कि मैंने बताया था सुबह हो गई है तो आज है वलीमे वाला दिन। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्यों ना एक बार उस जगह पर जाकर देखें जहाँ पर रात में प्रोग्राम होने वाला है। तो ये है वो मैरिज लॉन जहाँ पर वलीमा होने वाला है रात में। यहाँ पर रिसेप्शन होगा, पार्टी होगी, अभी मजा आएगा ना। तो अभी रात के लिए बहुत टाइम बाकी है। तो हम सोच रहे हैं कि जब तक इतनी देर में हम कुछ खा भी लेते हैं। तो हमें मैरिज लॉन से बाहर निकलते ही दिख गए चिल्ली पटेटो और मोमोज और रोल। वैसे यहाँ पर ये एडवांटेज है कि यहाँ पर हर टाइम हमको फास्ट फूड खाने को मिलता है। बात तो सही है। वरना दिल्ली में तो ऐसा होता है कि हमें सिर्फ शाम के टाइम ही ऐसे फूड्स खाने को मिलते हैं। तो हमने खाए थे चिल्ली पटेटो, मोमोज खाए थे और रोल भी खाए थे। तीनों में मज़ा आ गया था हमें। तो वैसे आपने नोटिस किया होगा मैं खाने की वीडियो कम ही बना पाती हूँ क्योंकि मैं खाने के वक्त सिर्फ खाने पे फोकस रखती हूँ। राजा जी। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं वलीमे के अंदर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये पीछे से आ चुके हैं भांजे साहब जो कि यहाँ के मैनेजर हैं। क्या बोला तूने? तो ये मैनेजर साहब हैं और पूरी शादी की जिम्मेदारी इनके भारी भारी कंधों पे है। तो ये भांजे साहब हैं और ये दूल्हे साहब हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि कितने खुश हैं। और ये फिर भागे और देखो कितने शरीफ दिख रहे हैं दूल्हे साहब खड़े हुए अपनी दुल्हन का इंतजार करते हुए। राजा जी। तो चलिए देखते हैं। मैं कुछ देर बोर हो रहा हूँ और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है, पता नहीं कौन कौन है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने मेहमान आए हुए हैं खाना खाने के लिए। और ये पता नहीं क्या कह रही है मुझसे, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या कह रही है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या ना कहूँ उसको मैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ सब लोग जमा हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए। क्या बोला तूने? मैं स्टेज पे खड़ा हूँ यार, सब लोग देख रहे हैं मुझे कितना फेमस हूँ मैं, बस आप लोग नहीं देखते मुझे। आई नो इट्स ओके। और देखो मैं यहाँ कितना एंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पता नहीं कौन कौन बैठे हैं, सब रिश्तेदार ही होंगे, बट मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे गाँव के अंदर। और बस एंजॉय करना चाहिए शादी के अंदर, मजा लेना चाहिए। अब वहाँ देखो आप सब लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं वहाँ पे, हालांकि मैं भी जाऊँगा अभी, फिर आप लोग मुझे भी देखना, ओके? नहीं। और अब लोग हम आ गए हैं खाने की टेबल पे, क्योंकि पहले खाना खाना चाहिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और ये देखिए भी भांजे हैं छोटे छोटे से, ये कह रहे हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लेकिन देखो इनका लाइक का थंब उल्टा बना रहे हैं पागल बच्चे। और जब तक हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर दे करो यार, कुछ तो कर दे करो। इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, तुमको हंसाने के लिए, पता नहीं हंसते नहीं हंसते तुम लोग यार, लेकिन देखो सांस मेरी अटक गई भाई साहब। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अब हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते देखो ये कह रही है कुछ कर लो, लेकिन क्या बोला तूने? तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं इससे कह रहा हूँ खाना खाते वक्त बात नहीं करते बिल्कुल भी, ओनली खाने पे फोकस करना चाहिए, ओके? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई गाइस सभी को अस्सलाम वालेकुम। और हम लोग हरदोई निकल चुके हैं, हरदोई के रेलवे स्टेशन में खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे साले साहिब की वजह से। ये देखिए सब बच्चे सब लोग परेशान है सारे के सारे ट्रेन के लिए, हरदोई से शाहजहांपुर जाने के लिए सब परेशान है। सबको ले लूंगा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे साथ धोखा करा गया है। हमें जाना बस से था और हमें प्लेटफॉर्म बनाए खड़ा कर दिया गया है कि सब ट्रेन चलो सस्ती की वजह से। और देखो तुम्हारा भाई सस्ता चीज देखता नहीं, आराम देखता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में ट्रेन जाना पड़ रहा है सबके साथ। सबका विकास, मोदी जी का भाषण। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इसीलिए बने रहो, ब्लॉग देखते रहो, लाइक करते रहो मुझे, ठीक है? ओके बाय। और जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा कि हम लोग दिल्ली से हरदोई गए थे स्लीपर बस के साथ, और आज हम शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे हैं
स्लीपर बस के साथ। हालांकि इनमें दोनों में मजा नहीं आया, पता नहीं क्यों। और बट इसमें फैसिलिटी थोड़ी उससे ज्यादा है। थोड़ी सी बेटर है। और क्या कहते हैं, दिल्ली से कानपुर नगर से बस मिली थी हमें। उस बस की कंपनी का नाम था शाइन स्काई टूर एंड ट्रेवलर्स। और जो ये वाली बस है, इस बस के ओनर का कंपनी का नाम है गोल्डी बस। तो मे भी थोड़ी बहुत बेटर है। थोड़ी इसमें ये यहाँ पे भी है इसके अंदर, दे रखा है थोड़ा सिक्योरिटी दे रखा और ये है। वहाँ पे शीशे ऐसे लगे थे, ऐसे आर पार इस वजह से सब दिख रहा था। ठीक है बाहर। ये पूरा प्राइवेट सा है, लेकिन अपने आराम से इसमें। इन लोगों ने एक चीज दिक्कत कर रखी है कि एक केबिन दो को दे रखा है, तो ये चीज बहुत गलत है। मैं अपील है लोगों से, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं तो पैसे का ना देख के पूरा बॉक्स एक के लिए करवाएं, डबल पैसे दे दें। और नहीं तो फिर गरीबी का रहो और गरीबी भरो और गरीबी का जियो। ठीक है दोस्तों, ये ब्लॉग हमारा देखते हैं ना, इस तरह अपडेट आपको मिलती रहेगी क्या क्या हो और नो, ये कितना हिल रहा है। बहुत ज्यादा हिल रहा है। लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम बस का ट्रेवल है, स्लीपर का। हालांकि बस में तो कई बार बैठ गया मैं, बट ये स्लीपर का है। पर इतना लंबा भी तो पहला सफर है। हाँ, और ये दिल्ली से बाहर नहीं निकले हैं, इनको मैं लेकर जा रही हूँ हर जगह गाँव में। देखो, शादी के पहले तो मैं कभी दिल्ली से बाहर गया नहीं था यार। अब शादी के बाद जो शादी हो गई है तो मेरी मजबूरी बन गई बाहर जाना, क्या करूं। इसमें मजबूरी वाली क्या बात है। काम खराब हो रहा है, पैसा खराब हो रहा है यार। पैसा बड़े खतरनाक लोग हैं। रोड पे आ गए, सच में हम रोड पे ही चल रहे हैं। लेकिन आप लोग बताना, बीवी की सुन के अपना काम खराब ना करें, किस बेहतर काम करें। बीवी हमेशा अच्छी राय देती है।